फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली फीटर थ्योरी क्लासेस चलाई जा रही हैं। और फ्रेंड, अगर आप लोग जो है फीटर की संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो डेली रात 9 बजे आप लोगों के लिए क्लासेस लगाई जाती हैं। अभी आप लोगों के लिए लेथ मशीन, खराद मशीन का जो है एमसीक्यू क्लास चल रही है डेली रात 9 बजे। बाकी इलेक्ट्रीशियन, आरएसी, कोपा और जो डीजल मैकेनिक के बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ क्लासेस उपलब्ध हैं। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ पे जो हमारी थ्योरी क्लास रहेगी वो हैमर के बारे में रहेगी। तो हैमर के अगर हम देखें तो जनरल रूप से हैंड हैमर कितने टाइप से होते हैं और इनका जो है काम कहाँ पे होता है ये हम लोग आज देखेंगे। इनका पार्ट्स जो है हम लोग चेक करेंगे कि कितने पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं और हैंडल की लंबाई क्या होती है, ये किस मटेरियल के बने होते हैं, इनका साइज़ क्या होता है। हम लोग यहाँ पे हैमर को समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराऊँगा, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है। और हम लोग जो है ऐसे तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे कि एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे तो 100% आपके जो है बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप हमसे जुड़िए और अच्छे से क्लास को कंटिन्यू करिए। बाकी इसकी जितनी भी क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए कराई है उनकी जो है प्लेलिस्ट मैंने बनाया ही हुआ है, फीटर थ्योरी क्लास करके। आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे। बाकी अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया, वहाँ से जाइए, फुल कोर्स ज्वाइन करिए। एक एक चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने समझाया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये देना है कि यह जो हैमर पाया जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड हैमर बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हैंड हैमर मतलब क्यों इसका नाम दिया गया है, इसलिए कि यह हाथों के द्वारा चलता है, ठीक है। हैंड हैमर हाथों के द्वारा चलता है। बाकी अगर आप लोग जो है फीटर का फुल कोर्स ज्वाइन करना है फीटर का, तो आप लोग जो है जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ठीक है। फीटर फुल कोर्स, थोड़ा सा मैं देख लूँ आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जिससे फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। जी हाँ, आप लोग को दिखाई दे रहा। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड, फीटर का जो मेन काम होता है वो हैमर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। हैमर, ठीक है। हैमर जो होता है फ्रेंड, यह एक क्या होता है, स्ट्राइकिंग टूल्स होता है, ठीक है। स्ट्राइकिंग टूल्स होता है। अगर हम लोग बात करें कि मटेरियल का या धातु का, तो यह जो है किसका बना होता है, कास्ट स्टील व फिर कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील आप कह लीजिए, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए फ्रेंड, जो हमारा हैमर होता है वह एक स्ट्राइकिंग टूल होता है, ठोकने और पीटने वाला टूल आप कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये जॉब को एडजस्ट करता है। हम लोग उन स्थानों पर इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पे जो है हमें हल्के कार्यों की ज़रूरत पड़े, जैसे ठोकना होता है, पीटना होता है, वहाँ पर हम लोग हैमर का प्रयोग करते हैं। अगर मेटल्स की बात की जाए कि यह किस धातु का बना होता है, तो यह जो है कास्ट स्टील या फिर कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इसके दो पार्ट क्या होते हैं, हार्ड एवं टेम्पर होते हैं। इसके दो पार्ट हार्ड एवं
टेम्पर्ड होते हैं। पहले नंबर पे जो होता है फ्रेंड वो हमारा क्या होता है, हमारा पिन होगा, पिन। और दूसरे नंबर पे हमारा क्या होता है, फेस होता है। सॉरी फ्रेंड। तो यहां पे हमारा जो है क्या होगा, पिन और फेस, ये दोनों क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड एवं टेम्पर होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे इनके पार्ट के बारे में बात करेंगे कि इनका कौन कौन सा पार्ट होता है। पहले हम लोग इसकी हैंडल की लंबाई की हम लोग बात कर ले। देखिए इनकी जो हैंडल होती है, हैंडल का साइज, ठीक है, हैंडल साइज, हैंडल साइज जो होता है सामान्य कार्यों के लिए 250 से क्या होता है, 325 मिलीमीटर। ठीक है, सामान्य कार्यों के लिए होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है भारी कार्यों के लिए, जो हम लोग भारी जो हमारा कार्यों के लिए हैंडल प्रयोग किया जाता है, कार्यों के लिए, ठीक है, भारी कार्यों के लिए अगर हम लोग यहाँ पे हैमर की हैंडल की बात करें तो यह कितने होता है, 280 से कितना होता है, 450 मिलीमीटर भारी कार्यों के लिए हैंडल की क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए हैंडल की। उसके बाद ये हमारा हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे इसके पार्ट्स के, कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे। तो आइए इसे देखिए। जो है देखिए यहाँ पे जो है, जो हमारा ये दिया गया है, ये क्या होगा, ये हमारा पिन होता है। ठीक है, ये हमारा पिन होता है। ये हमारा क्या होता है, फेस होता है। ये हमारा फेस दिया गया है। ठीक है, ये हमारा होता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो पार्ट दिया गया है, ये पोल होता है, पोल। ठीक है, ये हम आपको ध्यान देना है। ये हमारा क्या होता है, हैंडल होता है। ये हमारा हैंडल होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है, ये हमारा जो पार्ट दिया गया है, ये हमारा चिक होता है, चिक। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा, ये हमारा जो है ऐसे अंडे आकार में बना होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग आई होल बोलते हैं। ठीक है, आई, इसे हम लोग आई होल बोलते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ये कौन सा हैमर होता है, यह हैंड हैमर होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हैमर के पार्ट्स आप लोगों को बताया कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए जो आई होल होता है, यह क्या होता है, यह अंडा आकार में होता है। इसी में हमारा क्या होता है, हैंडल फिट होता है। ठीक है, हैंडल फिट होता है। जब भी इसे हम लोग हैंडल के द्वारा इसमें फिट करते हैं, तो इसके साथ में हम लोग एक वेज, या आप कह सकते हैं एक वेज होता है, मतलब टुकड़ा होता है, छोटा सा पीस होता है, उसको हम लोग हैंडल के साथ फिट कर देते हैं, ठोक देते हैं, और ये हमारा हैंडल जो होता है इसमें जाके आई होल में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये हमारा पोल होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये हमारा पोल दिया गया है। ठीक है, ये हमारा पोल होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है ये हमारा हैंडल है। हैंडल क्या होता है, यह लकड़ी का बना होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, हैंडल जो लकड़ी का बना होता है, क्यों बनाया जाता है, इसलिए कि इसमें जब हम लोग जब स्ट्राइकिंग करें, जब हम लोग किसी भी पार्ट पे ठोकने का काम करें, तो वहाँ पे हैमर जो हमारा हैंडल का बना होता है वो बहुत तेज़ी से स्विंग करता है। मतलब जब आप ऐसे
ठोकते हैं तो वो हैमर क्या होता है, बहुत तेजी से काम करता है और वो जाके वहाँ पे फिट कर देता है। ठीक है, तो हैमर और ये हो गया। उसके बाद हैंडल जो लकड़ी का बना होता है, इसमें आपके झटके आदि देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी जरूरी होता है, ये हो गया। बाकी जो हमारा पिन होता है, पिन से ही हम लोग क्या करते हैं, हैमर की पहचान करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, पिन से ही हैमर की पहचान करते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, वो दो पार्ट को किया जाता है। एक हमारा जो है ये क्या होता है, फेस होता है। ये फेस वाले पार्ट को हम लोग हार्ड एवं टेम्पर करते हैं, दूसरे पिन वाले पार्ट को। इसलिए कि देखिए फेस से हम लोग क्या करते हैं, जॉब को ठोकते हैं, पीटते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम जॉब का आकार बनाते हैं या आकार देते हैं तो वो किसके द्वारा देते हैं, पिन के द्वारा देते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जॉब को हम लोग आकार देने के लिए, किसी भी पार्ट को आकार देने के लिए हम लोग पिन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको फैलाने के लिए या फिर एडजस्ट करने के लिए या फिर उस पर ठोकने पीटने के लिए हम लोग फेस का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो सबसे मुलायम होता है, जिसे हम लोग हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते, तो वो हमारा कौन सा होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वह हमारा पार्ट चिक होता है। ये एग्जाम में लखनऊ मेट्रो यूपीएमआरसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हैमर का वह कौन सा पार्ट है जो मुलायम होता है, तो हमारा चिक ही होता है जो मुलायम होता है, जिसे हम लोग हार्ड नहीं करते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग वजन की बात करें, जो हमारा हैमर होता है, हैंड हैमर होता है, अगर हम वजन की बात करें, यहाँ पे हम लोग जो है वेट की बात करें वजन का। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वजन जो हमारा होता है हैमर का 0.11 जो है ग्राम, ग्राम से जो है 11 ग्राम से कितना होता है, 0.1 ग्राम, 91 ग्राम, मतलब 90 ग्राम तक हमारा जो होता है वो हैमर का वजन होता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो हमारा हैंड हैमर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ये हो गया हमारा हैमर, मतलब हमारा जो वजन होता है 0.11 ग्राम से लेकर 0.91 ग्राम तक, मतलब 90 ग्राम से थोड़ा सा 1 ग्राम ऊपर होता है। ये हमारा हैंड हैमर का वजन पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लो, आप लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो हमारा जो है, अगर कार्यों के अनुसार थोड़ा सा जो है हम लोग जनरल जो सामान्य हैमर होते हैं वो कौन कौन से हैमर होते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। बाकी फ्रेंड जो है आप लोग चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा। देखिए हम लोग जो है यहाँ पे डीपली भी पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आपको वो सारे हैमर के बारे में बता रहे हैं जो हैमर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से हम डीपली क्वेश्चन को आपको सामने सॉल्व करें, तो आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है आपको सारे हैमर के बारे में बताए जाएंगे, जैसे मैलेट हैमर हो गया, घन हैमर, स्लेज हैमर जो भी होते हैं, पावर हैमर हो गए, वो सारे हैमर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरी क्लास में। तो आप हमारे यहाँ जो है फुल कोर्स ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे हम लोग जो है जो हमारे सामान्य हैमर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा जो है कौन सा हो गया, बॉल पिन हैमर। ठीक है, बॉल पिन हैमर। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। और थर्ड नंबर पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, तो स्ट्रेट पिन हैमर कहाँ पे प्रयोग होता है, बॉल पिन हैमर कहाँ पे प्रयोग होता है, हाँ, और उसके बाद हमारा क्रॉस पिन हैमर कहाँ पे प्रयोग होता है, ये मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड। देखिए बॉल पिन हैमर हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं जैसे रिवेटिंग आदि जहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। रिवेट आदि का जो है, रिवेट बनाने के लिए या रिवेट का शेप बनाने के लिए, रिवेट का आकार देने के लिए हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, और क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग हम लोग वी आकार का खांचा आदि बनाने के लिए हम लोग उसका प्रयोग क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। स्ट्रेट पिन हैमर जो होता है फ्रेंड, ये हमारा चैनल जो भी होते हैं जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो है खांचे बनाए जाते हैं।
ठीक है, वहाँ पर हम लोग जो है या स्लॉट आदि जो भी होते हैं वहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा। बॉल जो पिन हैमर होता है इसकी कैसे पहचान करेंगे, इससे फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा। इसका जब हम लोग यहाँ पे देखिए ये बॉल दिया गया है ना, ये हैमर जो है आपके सामने बॉल दिया गया है, इसका जो होता है अर्धनुमाकार मतलब बॉल बना होता है, इसे बॉल पिन हैमर बोलते हैं। और हमारा जो यहाँ पे दिया गया क्रॉस पिन हैमर, ये हैंडल के क्या होता है, क्रॉस में इसका जो है पिन बना होता है। आप लोग ऐसा पहचान लीजिएगा। ये क्या होता है थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये हमारा हैंडल बना है और ये क्या होता है, इस तरह से इसका जो है क्रॉस बना होता है। ठीक है, ये हमारा जो होता है इसका जो बना होता है ये क्रॉस जो है ऐसे करके, मतलब ये हैंडल के क्रॉस में बना होता है। और स्ट्रेट जो होता है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट जो होता है वो सीधे में बना होता है। ठीक है, इसका जो होता है पिन जो होता है वो सीधे में बना होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए स्ट्रेट का। ठीक है, स्ट्रेट का जो होता है पिन हैंडल के सीधे में रहेगा, क्रॉस का जो होता है वो हैंडल के क्रॉस में रहेगा, हैंडल को काटते हुए जाएगा। ठीक है, आपको हैंडल से चेक करना है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो देखिए बॉल पिन हैमर जो होता है फ्रेंड, ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ये रिवेट के लिए प्रयोग किया जाता है, रिवेट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है क्या होता है, इसका पिन जो होता है, पिन क्या होता है, पिन बॉल की तरह होता है, पिन बॉल की तरह होता है। ठीक है, तरह होता है। ठीक है, यह रिवेट कार्य के लिए बनाया जाता है, रिवेट कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो पिन होता है बॉल की तरह होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और क्रॉस जो होता है फ्रेंड, क्रॉस पिन हैमर, इसका जो पिन होता है हैंडल के क्रॉस में होता है, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस में होता है। उसके बाद इसका प्रयोग हम लोग जो है कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग वी स्लॉट के लिए करते हैं, स्लॉट के लिए करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग वी स्लॉट या खांचा आदि बनाने के लिए हम लोग क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रेट होता है, इसका जो हैंडल होता है मतलब इसका पिन जो होता है, पिन हैंडल के सीध में होता है, पिन हैंडल के सीध में होता है। ठीक है, हैंडल के सीध में होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे कार्य की बात करें तो इसका कार्य जो होता है फ्रेंड, इसका कार्य हम लोग कहाँ करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका कार्य हम लोग जो है चैनल की वी आकार व स्लॉट का आकार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह हमारा जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है फ्रेंड, यह हैंडल के क्या होता है, इसका पिन सीध में होता है, हैंडल के सीध में होता है, ना कि क्रॉस में होता है। जो हैंडल के क्रॉस में पिन होता है ये क्या होता है, वो क्रॉस हो जाता है, लेकिन जो सीध में होता है वो स्ट्रेट हो जाता है। इसका प्रयोग हम लोग जो है वी आकार के खांचा जो चैनल में होते हैं वहां पर हम लोग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बता दिया। बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम लोग रिवेट आदि के लिए प्रयोग करते हैं। इनका जो पिन होता है वो बॉल की तरह होता है ऊपर में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और इनके जो पार्ट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है वो बॉल को किया जाता है और फेस को किया जाता है। बाकी हैंडल को मैंने बता दिया कि कितनी लंबाई होती है, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कहने का यह है कि आपका कोई भी यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं थ्योरी के क्वेश्चन, तो देखिए थ्योरी होता ही अपने आप में लेंदी पैटर्न है। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिटर फुल कोर्स के लिए मैंने जो है आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है। एक एक क्लास को जो है मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
बाकी फ्रेंड क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के सामने और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और मैं आप सभी से बताना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोगों के लिए फिटर फुल कोर्स जो है हमारे यहाँ ALP टेक्नीशियन के लिए मात्र जो है आप लोगों के लिए बहुत कम ही प्राइस में 400 रुपये में जो है आप लोगों के लिए जो है रखा गया है, 400 रुपया। ठीक है, तो जो भी हमारे साथी जो है कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो जाइए, मात्र 400 रुपये में आपको ALP टेक्नीशियन दोनों का जो है बैच फिटर फुल कोर्स में आपको मिल जाएगा। फिटर ALP करके मैंने बैच बनाया हुआ है, आप जाइए ज्वाइन करिए। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने मैं कवर करा रहा हूं। बाकी फ्रेंड क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा फ्रेंड कि मैं आपको जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा दे रहा हूं, जितने में मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दे रहा हूं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाइए प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, वहां पे फ्री में सारी क्लासेस देखिए। बाकी अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना है, डीपली पढ़ना है कि हाँ हमें जो है सारे चीजों को समझना है, हैमर में कितने टाइप से हैमर पाए जाते हैं, सभी कुछ उसको समझना है, तो आप लोग फुल कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।